सुनो, गौर से सुनो। तुम जिसे बुरी नज़र कहते हो वो कोई जादू टोना नहीं है, वो तो विशुद्ध मानवीय ईर्ष्या का वाईफाई है। तुम नए जूते पहनकर बाहर निकलते हो और पड़ोसी का चेहरा ऐसा उतर जाता है जैसे उसकी खुद की किडनी चोरी हो गई हो। बस यही तो है नज़र। असल में बुरी नज़र लगती नहीं, बड़े सलीके से, बड़ी शिद्दत से लगाई जाती है। ये एक सामूहिक निवेश है तुम्हारी बर्बादी में। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो दिया जलाते हैं और दूसरे वो जो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं ताकि तुम्हारे दिए पर फूंक मार सके। और कमाल देखो, तुम नींबू मिर्ची लटकाए घूम रहे हो। अरे नींबू से तो शिकंजी बनती है, नज़र थोड़े ही कटती है। यह सारा खेल तुम्हारी अपनी असुरक्षा का है। जब तुम भीतर से खोखले होते हो तब तुम्हें लगता है कि किसी की आंख ने तुम्हारा काम बिगा दिया। हकीकत तो यह है कि तुम्हारा काम तुम्हारी अपनी ढील से बिगहा, पर बलि का बकरा तुमने बेचारे पड़ोसी की आंखों को बना दिया। लोग कहते हैं काला धागा बांध लो, मैं कहता हूं चेतना का धागा बांधो। नजर उसकी लगती है जिसकी ऊर्जा तुमसे ज्यादा सघन, इंटेंस हो। अगर तुम्हारी मस्ती गहरी है, अगर तुम्हारा आनंद थिरक रहा है, तो किसी की मजाल क्या जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख भी ले, उसकी नज़र तुम्हारे मजे में पिघल जाएगी। तुम डरते क्यों हो? डर ही तो वह द्वार है जहां से नज़र भीतर प्रवेश करती है। तुम खुद ही आमंत्रण पत्र भेजते हो कि आओ मुझे नज़र लगाओ ताकि मुझे अपनी नाकामयाबी का एक बहाना मिल जाए। जिस दिन तुम अपनी मस्ती में मदमस्त होकर जीना शुरू कर दोगे, उस दिन ये नज़र लगाने वाले खुद चश्मा ढूंढते फिरेंगे। नज़र का इलाज मिर्ची जलाना नहीं है, नज़र का इलाज खुद के भीतर उस दिए को जलाना है जिसकी रोशनी में दूसरों की ईर्ष्या की राख बन जाए। तो अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट ही उन नज़र लगाने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। तुम जिसे नज़र का नाम दे रहे हो वह असल में सामने वाले के मन की एक तीखी प्रार्थना है तुम्हारे पतन के लिए। और तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद को बचाने के लिए टोटकों की दीवारें खड़ी कर रहे हो। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई तुम्हें गाली दे और तुम अपने कान में रुई डाल लो। गाली तो फिर भी दी गई, वह वातावरण में तो है ही। असल सुरक्षा कान बंद करने में नहीं, बल्कि इस बोध में है कि वह गाली तुम्हारी है ही नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कि नज़र बच्चों को ही क्यों लगती है? क्योंकि बच्चा एक खुला द्वार है, उसके पास अभी बचाव की कोई चालाकी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हारी नज़र खुद ही दूसरों को लगने लगती है। तुम जब किसी की बड़ी कार देखते हो तो तुम्हारे भीतर जो एक सूक्ष्म सा आह निकलता है, वही तो नज़र है। तुम खुद उस बीमारी के मरीज हो और दवा दूसरों से मांग रहे हो। यह पूरी दुनिया एक मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र है जहां हर कोई अपनी आंखों से तीर छोड़ रहा है। परंतु एक बात याद रखना, कमजोर तने वाले दरख्त ही हवा के झोंकों से डरते हैं। जो जहें जमीन में गहरी धंसी हों, उन्हें आंधियां भी संगीत सुनाई देती हैं। तुम्हारी जहें तुम्हारी जागरूकता में होनी चाहिए। अगर तुम जागरूक हो तो किसी की बुरी नज़र तुम्हारे लिए खाद का काम करेगी। वह ईर्ष्या तुम्हें और ऊपर उठाएगी, क्योंकि वह प्रमाण है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो दुनिया के पास नहीं है। लोग अक्सर घर के बाहर बुरा मुंह लटकाते हैं ताकि नज़र न लगे। कितना बड़ा विरोधाभास है। तुम बदसूरती का सहारा ले रहे हो खूबसूरती को बचाने के लिए। यह तो ऐसा ही हुआ कि तुम अपने घर को कचरे से ढक दो ताकि चोर को लगे कि यहाँ कुछ कीमती नहीं है। चोर तो शायद चला जाए, पर तुम खुद उस कचरे में सड़ने लगोगे। जीवन को बदसूरती से नहीं, इतनी प्रगाढ़ सुंदरता से भरो कि नज़र लगाने वाला खुद अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे।
उसकी नकारात्मकता तुम्हारी सकारात्मकता के महासागर में गिरकर खुद ही शांत हो जाए। सच्चाई तो यह है कि तुम खुद ही अपनी नज़र के सबसे बड़े शिकार हो। तुम अपनी उपलब्धियों को डर डर कर जीते हो। तुम अपनी खुशी को दबाकर रखते हो कि कहीं किसी को पता न चल जाए। यह जो छिपने की वृत्ति है, यही नज़र को निमंत्रण देती है। जो छिपता है वही पकड़ा जाता है। जो सरेआम नाचता है उसे पकड़ने की फुर्सत किसके पास है? वह तो खुद एक तूफान बन चुका होता है। तो इस नज़र के खेल से बाहर आओ। ये उन लोगों का धंधा है जो डरे हुए हैं, और उन लोगों का मनोरंजन है जो खाली बैठे हैं। अपनी ऊर्जा को इतना ऊंचा उठाओ कि दूसरों की नीची निगाहें तुम तक पहुंच ही न पाएं। जब सूरज चमकता है तो कोई उस पर कीचड़ नहीं उछाल सकता। कीचड़ उछालने वाले का अपना ही चेहरा गंदा होता है। तुम सूरज बनो, दिया नहीं जिसे एक फूंक बुझा दे। तुम्हारी मस्ती ही तुम्हारा कवच है, और तुम्हारा अट्टहास ही उन बुरी नज़रों का अंत। देखो, ये जो तुम नज़र से बचने के लिए काला टीका लगाते हो, ये तुम्हारी अपनी ही कुरूपता का विज्ञापन है। तुम ब्रह्मांड को बता रहे हो कि तुम डरते हो, और डर हमेशा आमंत्रण देता है। तुम जितना छिपोगे उतना ही खोजे जाओगे। तुम जितना अपनी खुशियों को मुट्ठी में दबाकर रखोगे, उतनी ही ईर्ष्या की हवाएं उस मुट्ठी को खोलने के लिए पागल होंगी। असल में नज़र तुम्हारी कामयाबी को नहीं लगती, नज़र तुम्हारी उस कामयाबी के साथ जुड़े अहंकार और के मिश्रण को लगती है। सोचो ज़रा, तुम फूल को देखते हो, क्या उसे नज़र लगती है? चांद को देखते हो, क्या उसे नज़र लगती है? नहीं, क्योंकि उनके पास कोई मैं नहीं है जो उस प्रशंसा या ईर्ष्या को पकड़ सके। वे बस हैं, वे खिले हैं और अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। लेकिन तुम जब सफल होते हो तो तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म घोषणा होती है, देखो मैं ऊपर हूं और तुम नीचे। यही वो बिंदु है जहां से सामने वाले की आंखों में जलन का तेजाब उतरता है। वह तेजाब तुम्हारी सफलता को नहीं जलाता, वह तुम्हारे अहंकार को जलता है।